क्या हाल है सबके। आज हम आ गए हैं चिंगारी के ऑफिस में और देखेंगे अंदर। आइए, ये चिंगारी अखबार छपता है, कहाँ छपता है, ठीक है। हेलो सर, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, बिल्कुल। आपका स्वागत। तो हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर चिंगारी अखबार छपता है, और छपता कैसे है। जिस दिन देश का संविधान लागू हुआ था, गणतंत्र हमारा देश हुआ था, जिस दिन 26 जनवरी 1950 को साप्ताहिक के रूप में चिंगारी का प्रकाशन हमारे पूज्य पिताजी स्वर्गीय बाबू सिंह चौहान जी ने शुरू किया था। उसके बाद ये लगातार साप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होता रहा और 25 अक्टूबर 1985 को इसको सांझे दैनिक किया गया। हम सिर्फ स्थानीय और क्षेत्रीय समाचारों के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी घटनाक्रम, मुख्य घटनाएं होती हैं, उन सबको विशेष रूप से हम कवर करते हैं। शाम को 6 बजे से पहले इस समाचार पत्र को उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जनपदों के साथ साथ उत्तराखंड के हरिद्वार, ऋषिकेश, कोटद्वार, जसपुर, काशीपुर, मुरादाबाद, इन सब जनपदों में हम इसका प्रसार करते हैं। और कोई भी उत्तर प्रदेश का ऐसा सांझे दैनिक नहीं है जो अपने नगर या जनपद से की सीमाओं से बाहर जाता हो। ये एकमात्र ऐसा समाचार पत्र है जिसको हम शाम को प्रकाशित करते हैं और रात होने से पहले ये हजारों लोगों के हाथों में पहुंच जाता है। चिंगारी समाचार पत्र की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि एक तो इसके जो हेडिंग होते हैं वो बहुत आकर्षक होते हैं। हम कई बार तुकबंदी के दुकान हेडिंग लगाते हैं, और जो जन साधारण की भाषा है, आम आदमी की भाषा है, उस भाषा को हम प्रयोग करते हैं। और ये शायद पहला बार है जिसको आम और खास दोनों बहुत चाव से पढ़ते हैं, पसंद करते हैं। सर, अगर हम आपसे ये पूछे कि इसका नाम चिंगारी कैसे पड़ा, तो इसकी पीछे में कहानी है? हाँ, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। हमारे जो पूज्य पिताजी थे वो साम्यवादी विचारधारा के व्यक्ति थे और वो मार्क्सवाद से प्रभावित थे। सोवियत संघ की उन्होंने कई यात्राएं की, और जो रशियन भाषा है, अच्छा, उसमें एक शब्द आता है इस्क्रा, स्क्रैप, उसका अर्थ है चिंगारी। चिंगारी। तो उस नाम का एक समाचार पत्र सोवियत संघ में प्रकाशित होता था। हमारे पिताजी ने वहां से प्रेरणा लेकर चिंगारी करा, और चूंकि इसके तेवर प्रारंभ में बहुत ही तीखे थे, ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध, ये सांप्रदायिकता के विरुद्ध, ये रिश्वतखोरी के विरुद्ध, ये लाल फीताशाही के विरुद्ध, और जो समाज में जो गैर बराबरी है, समाज में जो विषमताएं हैं, जो समाज में दूरियां हैं, उनके विरुद्ध बहुत प्रखर होकर हमारे पिताजी लिखते थे। तो उस समय ये अपने नाम के अनुकूल चिंगारी के रूप में था, लेकिन जब ये इसको सांझे दैनिक हमने किया तो हमने इसे जनसाधारण का अखबार बनाया, और जनसाधारण का अखबार बनाने के लिए इसकी भाषा को हमने बहुत जो एक आम आदमी बोलता है उस भाषा को इस्तेमाल हम करते हैं। और दूसरी बात, हम उन खबरों को उठाते हैं जो आमतौर पर समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं होती हैं। आम आदमी की मोची से लेकर कोठी तक की खबरें हम चिंगारी में छापते हैं। सर, जैसे उत्तर प्रदेश का बजट आ रहा है आज, तो चिंगारी अखबार सभी चीजें कवर करता है, चाहे वो देश के सेंटर के लेवल की हो या स्टेट की हो। तो आज कवर होगा इसमें, आप जानकारी? हाँ, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। हम सिर्फ स्थानीय और क्षेत्रीय समाचारों के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी घटनाक्रम, मुख्य घटनाएं होती हैं, उन सबको विशेष रूप से हम कवर करते हैं। और आज उत्तर प्रदेश का जो बजट आया है, आप देखेंगे अभी शाम को हमारा प्रकाशित होगा, उसमें हमने विशेष सामग्री दी है। चूंकि शाम का अखबार है और बजट सेशन लगभग जब तक चल रहा था उस दौरान ही हमें अखबार तैयार करना था, फिर भी हमने बहुत एक विस्तार से पूरी जानकारी इस बजट के बारे में दी है। इसके अलावा जितने भी, जैसे महाकुंभ का एक आयोजन चल रहा है, उसमें हम विशेष सामग्री रोज दे रहे हैं। जैसे उससे पहले और जितने भी बड़ी घटनाक्रम हमारे देश में होते हैं, हम उन सबको इसमें समेटने की कोशिश करते हैं। और रोचक सामग्री, छोटी छोटी खबरें, जनता से जुड़ी खबरें, जमीन से जुड़ी खबरें, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें हम इसमें देने में हमारी प्राथमिकता होती है। तो जैसा कि सर हम बता रहे हैं कि चिंगारी सिर्फ लोकल क्षेत्र की, बिजनौर की नहीं, बल्कि प्रदेश की व पूरे देश की खबरें छापता है। इसलिए चिंगारी सबसे बड़ा फेमस अखबार है, बहुत महत्वपूर्ण अखबार है। और हम सर दिखाएंगे, तो सर बताएंगे जो फोटोज वगैरह है या बोर्ड है, कुछ इनके बारे में जानकारी देंगे आप? जो ये फोटो है, ये क्या है फोटो सर? देखिए, हमारे पिताजी और जो चिंगारी अखबार के संस्थापक हैं स्वर्गीय बाबू सिंह चौहान जी, उन्होंने कई विदेश यात्राएं की। सबसे पहले वे 1973 में सोवियत संघ, जो उस समय सुपर पावर हुआ करता था दुनिया का, उसकी यात्रा पर गए थे। और वहाँ से लौटने के बाद उन्होंने अपना यात्रा संस्मरण लिखे थे,
जिसका शीर्षक था श्रम वीरों के देश में। उस यात्रा संस्मरण के लिए 1975 में बाबू सिंह चौहान जी को सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड मिला था, जो उस समय का भारत और सोवियत संघ का एक मिला जुला एक बहुत बड़ा अवार्ड माना जाता, बहुत प्रतिष्ठित अवार्ड था। चुनिंदा लोगों को वो मिला है, उनमें से एक बाबू सिंह चौहान जी भी थे। ये उसी अवसर के वहाँ एक सोवियत पैनोरमा नाम की एक पत्रिका छपती थी, उस पत्रिका में छपे हुए चित्र हैं ये, जिसमें सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड उस समय के तत्कालीन जो उपराष्ट्रपति थे बीडी जत्ती जी, उन्होंने प्रदान किए थे, और ये उसी का चित्र है इसमें ये। और उस वर्ष जब 1975 में श्रद्धेय बाबू सिंह चौहान जी को ये अवार्ड मिला था, उसी वक्त उसी वर्ष इसमें जो अवार्ड मिला था इनको कैफी आजमी, जो बहुत बड़े मशहूर और मकबूल शायर हुए हैं, उनको भी मिला था। अरुणा आसफ अली, जो बहुत बड़ी महान स्वतंत्र संग्राम सेनानी हमारे देश की हुई हैं, उनको मिला था। ये अरुणा आसफ अली हैं, ये कैफी आजमी साहब हैं, और ये हमारे पूज्य पिताजी बाबू सिंह चौहान जी हैं। और बाकी अन्य जिन लोगों को प्रतिभाओं को मिला था, ये उनके अवार्ड के चित्र हैं, जो सोवियत संघ की मैगजीन सोवियत पैनोरमा में प्रकाशित हुए थे। तो सर अवार्ड तो और ये सारे अवार्ड कुछ हमारे पिताजी के हैं। बाकी अवार्ड जो एक अवार्ड की ओर मैं चर्चा करना चाहूँगा। अभी बिजनौर के 200 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक बिजनौर महोत्सव का आयोजन किया गया था। बहुत ही बड़ा आयोजन हुआ था ये बिजनौर में 3 दिन का। उसमें जिन प्रमुख शख्सियतों को सम्मानित किया गया था, उनमें हमारे पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री बाबू सिंह चौहान जी को भी ये अवार्ड उनकी सेवाओं के लिए, पत्रकारिता के लिए और सामाजिक सरोकारों के लिए प्रदान किया गया था। इसके अलावा ये कुछ अवार्ड पत्रकारिता की सेवा के लिए, जनसेवा के लिए कुछ अवार्ड मुझे भी दिए गए, जिनमें एक ये बहुत महत्वपूर्ण अवार्ड है, कौमी इतिहाद ट्रस्ट ने दिया था, महात्मा गांधी सम्मान दिया था। एक ये सम्मान की मैं इसकी चर्चा करना चाहूँगा, प्रभा साक्षी, जो एक बहुत बड़ा वेब अखबार है, हिंदी सेवा सम्मान प्रदान किया गया था। 26 अक्टूबर 2021 को मुझे ये प्रदान किया गया था। सर जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी किताबें भी रखी हुई हैं, तो क्या आप किताब पढ़ने के भी आपको शौक है किताब पढ़ने का? देखिए, अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको पढ़ने का, अध्ययन करने का शौक होना चाहिए। और मेरी दिनचर्या का हिस्सा है कि मैं प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे कोई ना कोई किताब, कोई अखबार या नेट पर कुछ ना कुछ जरूर पढ़ता हूँ। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप अपडेट नहीं रह सकते। रीडिंग करते हैं आप हमें रोज संपादकीय लिखना है तो संपादकीय रोज लिखने के लिए। तो सर अगर कोई ऐसी बुक है इसमें जो आप बताएंगे कि जो बिजनौर के लोगों को पढ़नी चाहिए, एक अच्छा दार्शनिक बुक हो, कोई आपकी फेवरेट बुक इसमें हो? इसमें सबसे बड़ी तो बात ये, हमारे पूज्य पिताजी द्वारा लिखी हुई कई पुस्तकें हैं जो मैं कहूँगा कि पत्रकारों को, तो उनको अवश्य पढ़नी चाहिए। और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं इसमें। तो ये सर की फेवरेट बुक है, जो सर के जो फादर थे उनके द्वारा लिखी हुई है। और इसमें बहुत अच्छे ललित निबंध हैं। और आज के खासतौर से मैं जो युवा पत्रकार जो इस फील्ड में आ रहे हैं या अभी आए हैं हाल ही में, उनको इस तरह की पुस्तकें अवश्य पढ़नी चाहिए। और अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप लिख भी नहीं पाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा लगा सर से मिलकर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने अवार्ड हैं कि अगर सर से हम इनकी स्टोरी सुनेंगे तो शायद पूरा दिन कम पड़ जाएगा। और हर जगह सर के सर्टिफिकेट्स हैं, सर के फादर के लिए, सर के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी चिंगारी कितना इम्पोर्टेंट अखबार है। और सर बता रहे हैं कि 1950 से ये अखबार चल रहा है और आज तक पूरे जिले में, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर का अखबार जाता है, जो बिल्कुल निष्पक्ष खबर दिखाता है। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर।